नमस्कार साथियों, जनसामान्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बार बार वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं विशाल कुमार आप लोगों को आज मैं मुखातिब कराता हूं। आप सबको लेके चल रहा हूं गोंडा की धरती पे। जी हां, गोंडा की धरती पे डीएम कार्यालय पर, जिला अधिकारी कार्यालय पर। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा और बहुत भारी भीड़। जी हाँ साथियों, ये भीड़ नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों का भारी भरकम हुजूम है। ये भारी भरकम जनसैलाब है। इसका नाम दिया गया है जन आक्रोश रैली। जन आक्रोश रैली ये साथियों, सारी सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, किसी भी विभाग के हैं, ये सब बेझिझक पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इन लोगों को अभी तक एनपीएस पहले तो पुरानी पेंशन बंद किया 2004 में, उसके बाद वे एनपीएस लागू किया, उसके बाद अब यूपीएस लेकर आए हैं। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट नज़र आते हैं। ये साथियों, भीड़ गांधी पार्क से आया है। ये गांधी पार्क से इनकी जन आक्रोश रैली है और ये जितना जहां तक आप देख पा रहे हैं, ये सिर ही सिर हैं। ये लगभग 5000 की संख्या में सारे के सारे कर्मचारी हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग से, कोई रेल से है, कोई सिंचाई विभाग से है, कोई शिक्षा विभाग से, कोई राजस्व विभाग से है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है। सारे के सारे ये सब की एकजुट एक मांग, ये इन सारे लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन पेंशन भी हो सकता है। आइए चलिए हम ऐसे, और ये हो रहा है अटेवा के बैनर तले, NMOPS के बैनर तले, आदरणीय विजय बंधु जी के बैनर के तले। ये जिले से नेतृत्व कर रहे हैं भाई अमर यादव जी, जिला अध्यक्ष हैं अटेवा के। तो आइए वहाँ पे हम मिलवाते हैं एक ऐसे सच्चे और बहादुर सिपाही से जो अटेवा के जिला संयुक्त मंत्री भाई दिलीप कुमार जी हैं, और भाई संतराम वर्मा जी एक सच्चे सिपाही हैं। तो आइए हम मुखातिब कराते हैं भाई दिलीप कुमार जी से। दिलीप कुमार जी, ये जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये इतनी भारी भरकम भीड़ जो 5000 की संख्या बताई जा रही है। सर, मैंने अपने पूरे जीवन में, मुझे 32 साल हुआ है, पूरे जीवन में सर ऐसी भीड़ हमने नहीं देखी। ये कहाँ की बाढ़ है सर, और किस विभाग की बाढ़ है? सर्वप्रथम तो मैं हार्दिक बधाई देता हूं अटेवा के सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को, और जितने भी जो है विभाग हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, कृषि विभाग हो, गन्ना विभाग हो, उसके बाद में जितने भी जिले के कलेक्ट्रेट के लोग हों, शिक्षा विभाग के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, मतलब याद आप कह लीजिए, सब लोगों ने इतनी मेहनत और इतनी भारी संख्या में जो भीड़ उमड़ी हुई है, जो जन सैलाब जिसको हम कहते हैं, मतलब काबिले तारीफ है। इससे सरकार के कान के पर्दे हिल जाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ की जिन लोगों ने देखा है, और जब इसको मीडिया इसकी रिपोर्टिंग करेगी तो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, वहीं पे आप लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया हम लोगों को दिखा ही नहीं रहा है, तो फिर ये भीड़ कैसे दिखेगी? नहीं, जब भाई भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, जब इतनी ज़्यादा बड़ा जन सैलाब है, तो मीडिया को दिखाना मजबूरी है। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया नहीं दिखाई, तब क्या आप लोगों की व्यवस्था है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप लोग इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति एक शब्द ओपीएस को लिखने के लिए कहता है, तो हम 1 करोड़ ओपीएस जो है सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, 1 करोड़ टाइप कर देते हैं। तो हमारी जो ताकत है, खाली प्रिंट मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही नहीं है। हमारी अपनी भी मीडिया, हमारा अपना भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना, तो हम अपनी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात कहेंगे। सर, पहले मैं अपने सवाल आपसे करता हूं, बहुत ही तीखे व्यंग्यबाण रहेंगे, बहुत तीखे सवाल रहेंगे सर। उसके बाद मैं आपका निजी विचार भी लूँगा। तो सर ये बताइए, क्या इस भीड़ से सरकार डर जाएगी? भीड़ जब सड़कों पे उतरती है ना, तो संसद हिल जाती है। आप सरकार की बात करते हैं जी, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसको भीड़ से डरना लगता हो, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो ये पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, ये सरकारों की रूपरेखा तैयार करते हैं। उसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये सरकारी कर्मचारी जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो तय करते हैं। जी बिल्कुल, सरकारें संसद भवन में ही बनती और बिगड़ती हैं, और लोकतंत्र जो आपने कहा, हाँ, जनता ही चुनती है, जनता के लिए ही शासन होता है। लेकिन आज जो दिख रहा है सर देखिए मेरा सवाल, जी बिल्कुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही शासन है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को और इस सिस्टम को? क्या कहना चाहेंगे कि आज सांसद लोग और विधायक लोग पेंशन ले रहे हैं, और जज लोग भी पेंशन ले रहे हैं, न्यायाधीश लोग भी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर एक देश एक चुनाव की बात हो रही है जी, एक देश एक नागरिक संहिता की बात हो रही है, तो एक देश और एक पेंशन की भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि A1 क्लास का कर्मचारी को पेंशन मिले, विधायक सांसद को मिले, और जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं या जो
बीच के जो कर्मचारी हैं उनको ना मिले सबको। लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि जो है एनपीएस बहुत अच्छा है और एनपीएस से बेहतर विकल्प आप लोगों को जब यूपीएस दे दिया गया है तो आप लोग क्यों एक ही चीज पर रट लगाए हुए हैं, ओपीएस ओपीएस ओपीएस? सर आखिर क्या ऐसी खासियत है ओपीएस में? सरकार पहले जो है यूपीएस और एनपीएस जो है जो बात करी कि अच्छा है तो वो जो है अपने सांसद विधायक को दे जी, जो जजशिप में जो लोग हैं उनको दे, जो आईएएस पीसीएस के लोग हैं उनको दे। अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो हमको भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो अव्वल दर्जे के लोग हैं, जो अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसको स्वीकार कर लें। नहीं, वो आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए शायद आपको दे रही हो ओपीएस। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं जी, जैसे आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो इसलिए आपको यूपीएस दे रही हो। यूपीएस जो है जैसा बंधु जी ने कहा था, जैसे कुछ खामियां है वो एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है। आप ये बात समझिएगा जी, ये कर्मचारियों के बुढ़ापा को बिल्कुल खोखला बना देगा। और जो कर्मचारी होगा रिटायरमेंट के बाद वो जो है कहीं का नहीं रह जाएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रह जाएगा। हमको सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहिए। जी, हम चाहते हैं कि एक एक लाइन में आप एनपीएस यूपीएस और ओपीएस के बीच में कंपैरिजन कर दीजिए, एक शब्द, मतलब क्या खामियां एनपीएस और यूपीएस में और जो है यूपीएस आरपीएस में क्या नहीं है सर? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी, उसको बदल के यूनिफाइड पेंशन स्कीम किया गया है। उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली जो मूल वेतन का 50%। एनपीएस तो बहुत ही खराब था, थोड़ा सा उसमें सुधार कर की कोशिश की गई है सरकार द्वारा। उसमें मूल वेतन का जो है आधा और उसके बाद में जो डीए होता है, जो महंगाई भत्ता, वो जोड़ के देने की बात हो रही है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन उसके बाद और सारी जो ओपीएस में और कई चीज़ें थी जो इसमें नहीं है, तमाम सारी चीज़ें ओपीएस में थी जो इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस के अलावा हम किसी भी चीज़ से समझौता करने को तैयार नहीं है। और जब तक हमको ओपीएस नहीं मिल जाएगा हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। काल के कपाल पे लिखते मिटाते हैं, गीत नए गाते हैं, गीत नए गाते हैं, गीत नए गाते हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि ओपीएस से अच्छी यूपीएस है, तो उस पर आप कुछ शायराना अंदाज में कहना चाहते हैं? कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं, अभी आज एक हमारे मित्र का भी फोन है कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, यूपीएस अच्छी है। मैं कहता हूं कि बात में जो बात है वो बात होनी चाहिए। वाह सर, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। वाह वाह। पीठ पीछे बात करना तो बहुत आसान है, मुंह पे आके कह सको औकात होनी चाहिए। अगर किसी आदमी को लगता है कि नहीं ओपीएस यूपीएस बहुत अच्छा है, एनपीएस अच्छा है, तो आके सामने से डिबेट कर ले, उसको औकात हम उसकी बता देंगे कि वो कितना जानकारी रखता है यूपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में। जी सर। और यहाँ पर हमारे अटेवा के आक्रोश है, ये मार्च है, ये गुस्सा है। और मैं एक चीज आपको मैं कहूँगा कि इस गुस्से को जितना जल्दी हो सके सरकारों को संभालना चाहिए और इस पे कोई उचित निर्णय, क्योंकि हम लोग की मांग है और पुराने लोग हमारे पूर्वज पा भी रहे हैं। और एक बात मैं और कह रहा हूँ, जो नए कर्मचारी जो इस कार्यक्रम में आज बुलाने पर नहीं आए हैं, वैसे ज़्यादातर लोग आए हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का लोग जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं ये कहता हूँ कि जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है हमारे बुजुर्गों के लगाए हुए। अगर हम नया पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे फल नहीं खाएंगे। तो आप जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में, जब भी अटेवा का कोई कार्यक्रम हो, मैं आईजे जिला प्रचार मंत्री की हैसियत से बात कह रहा हूँ, अगर जब भी कोई कार्यक्रम हो आपको बुलाया जाए। अगर आप वेतन ले रहे हैं तो बुढ़ापा आपकी आएगी, आपने ज्वाइन किया है तो आपको एक दिन रिटायर भी होना है, सेवानिवृत्त होना है, पेंशन आपकी भी जरूरत है। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आप डर डर की ठोकरें खाएंगे, डर डर के भटकेंगे, लेकिन आपका पेंशन के अलावा कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे में। अगर नहीं है तो आप अनाथ आश्रमों में जाकर देख लीजिए, आप वृद्धाश्रमों में जाकर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे घर के जो लोग हैं, जो एजुकेटेड और क्वालिफाइड घर के बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वही जो है वृद्धाश्रम में, जिनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, उनके घर से भी वृद्धाश्रम में मिलते हैं, ये सच्चाई है। आइए हम, हमारे भाई हैं एक संतराम वर्मा जी, अटेवा के बहुत ही सच्चे सिपाही हैं, आप कर्मठ हैं। सर बताइए, एनपीएस यूपीएस और जो है ओपीएस में कंपैरिजन करना है सर आपको, और ओपीएस पे अपनी विचारों को रखना है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस आक्रोश रैली में आज शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ थी और आज जो हुजूम है ये पूरे भारत में एक क्या नाम है नया रूप तैयार करेगा। क्या ये सर पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहा है? जी जी जी, पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब रही बात आपका जो सवाल है एनपीएस यूपीएस ओपीएस, हमको छोड़िए, हमें नहीं पता है कि क्या है एनपीएस, क्या, मैं नहीं उसके बारे में बात करने देता। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एनपीएस यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो आप ले लीजिए, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए। आप क्यों नया नया उसमें परिवर्तन रोज कर रहे हैं? एक बार एनपीएस 20 साल बाद आप ओपीएस लागू कर रहे हैं।
मतलब सॉरी यूपीएस लागू कर रहे हैं, तो हम जब क्या नाम है ओपीएस मांग रहे हैं, हमें क्यों आप एनपीएस से यूपीएस पे ला रहे हैं? हमें सीधा सा ओपीएस दे दीजिए, मुद्दा खत्म। नहीं तो ये जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जनसामान्य यूट्यूब चैनल पे, साथियों मैं विशाल कुमार आप लोगों से इतना ही बताना चाहूँगा, इन सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो भी हमको जानकारी मिल पाई है उसके बतौर मैं बता रहा हूँ साथियों कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा हूँ। साथियों एनपीएस में 10% की कटौती होती है और तथाकथित सरकार 14% देती है। यूपीएस में भी सरकार कटौती कर रही है 10% की और 14%, 18% देने की बात कर रही है, लेकिन सारा का सारा पैसा ये शेयर मार्केट में लगाने की बात करती है। और शेयर मार्केट का हर्ष आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें अनिश्चितताएं हैं, उसमें कुछ कंफर्म नहीं है कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जो हाल फिलहाल में उदाहरण है जो एनपीएस लोगों को मिल भी रहा है, उसमें जो है किसी को 1500, किसी को 2500, ऐसे क्रीम पाउडर का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी ये लामबंद हुए हैं, आंदोलित हैं। और जबकि ये जो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें साथियों कहीं भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं थी। जो थी वो जीपीएफ के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट होने के बाद में एक मुश्त मिल जाती थी। और हम सर आपके विचार अभी ले रहे हैं, थोड़ा सा हम कंक्लूड कर दें। और ओपीएस में जो था उसमें निर्धारित था न्यूनतम वेतन का निर्धारित एक समय सीमा थी, वो एक मतलब सीमा था, उतना मिलना तो होता है जो है सरकारी कर्मचारियों की। यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बुढ़ापे में आपके एक सुनहरे बुढ़ापे का आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे नहीं ओल्ड कहा जाता है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम सर सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापा है। मैं आप दर्शकों से कहना चाहता हूं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है या जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि पुरानी पेंशन स्कीम का आप लोग सपोर्ट करिए। आप जो है सरकारी कर्मचारियों का सपोर्ट करिए, क्योंकि आप भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर प्राइवेट सेक्टर के अपेक्षा सरकारी सेक्टर में भेजने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जो ये सरकारें, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकारें हैं। ये सरकारें वही एनपीएस है, वही यूपीएस है, वो निजीकरण को बढ़ावा देने की बात है। हम सरकारी कर्मचारियों के हक और अधिकार को हम जी सर ये भैया विशाल जी हैं, जी हाँ, ये सर बहुत अच्छे मिल गए हैं, जिला प्रवक्ता अटेवा हैं और ये विशाल जी हैं। और हम आपके विचार आमंत्रित करना चाहते हैं। एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस ये 3 चीज़ें हैं, जबकि 2 विकल्प है एनपीएस और यूपीएस। तो क्या एक विकल्प ओपीएस भी जुड़ना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? जी हाँ, बिल्कुल ओपीएस जुड़ना चाहिए। यूपीएस और एनपीएस जी, ये दोनों छलावा है, दोनों शेयर मार्केट आधारित हैं। ओपीएस है जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। सरकार को जिस तरीके से सरकार में बैठे सांसद, विधायक, नेता, मंत्रीगण, एमएलसी पुरानी पेंशन बंद लेते हैं, उसी तरीके से हमारे कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, उसको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन के बहुत फायदे हैं। यूपीएस और एनपीएस वो दोनों शेयर मार्केट आधारित है। हमारे रिटायरमेंट होने पर शेयर मार्केट कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को डर है कि जिस तरीके से सहारा, इंडिया पल्स और तमाम प्राइवेट कंपनियों का पैसा डूब चुका है, इसी तरीके से सरकार अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा देती है तो कहीं हमारा भी पैसा ना डूब जाए। और एनपीएस में तमाम सरकारी कर्मचारियों को 1500, 2500, 3000 की पेंशन मिल रही है। ये सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे को लेकर भयभीत हैं, इसलिए ये लामबंद हुए हैं। गोंडा की सड़कों पर एक ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली है, ये 5000 से अधिक जन सैलाब है। ये सर किसके बैनर तले हो रहा है और उसमें किन किन विभागों के लोग हैं? ये अटेवा के बैनर के तले हो रहा है। इसमें लेखपाल संघ, सफाई कर्मी संघ और भी बहुत सारे संघ हैं जो कि अटेवा के बैनर तले आज गोंडा जिला के कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं और अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो कि पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एक सर महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना था, क्या कोई भी गुट या संघ ऐसा भी है जो इसका विरोध भी कर रहा है, या कोई ऐसा? सारे मठाधीश हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिनको जरूरत है पुरानी पेंशन की वो आएंगे और उनको हम बुलाएंगे। वो जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पेंशन बहाल होती तो हमारा बच्चा नौकरी पाएगा तो वो भी ओल्ड पेंशन पाएगा और उनका बच्चा भी पेंशन पाएगा। सर ये सरकार तो कह रही है कि ओपीएस से कहीं बेटर है एनपीएस और एनपीएस से भी बेटर ले आया यूपीएस, फिर ये जन आक्रोश क्यों? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग उसका अध्ययन करें, जो शासनादेश उसका जारी हुआ उसका अध्ययन करें। एनपीएस और यूपीएस एकदम छला हुआ है।
आप जिला प्रवक्ता हैं गोंडा के अटेवा के, तो सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि 2 अक्टूबर को 2023 में मुझे याद है कि एक ऐसा जनसैलाब उबड़ा था दिल्ली में कि पूरा दिल्ली अटेवामय हो गया था। पूरे दिल्ली में किसी भी ठेले पर चाट मिलना दूभर हो गया था। मैं स्वयं उस रैली का साक्षी हूँ। विजय बंधु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश को उन्होंने अखंड ओपीएस में भारत बनाने का जो ये भगीरथ प्रयास है, उसके आप लोग बहादुर सिपाही हैं। तो सर उतने भयंकर रैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? सरकार बिल्कुल सुनेंगी। हम अनवरत प्रयास करते रहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को जाना तय है और हम लोग आखिरी सांस तक पुरानी पेंशन के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमारे साथ हर एक विभाग के कर्मचारी जुट रहे हैं। हमारी संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, सरकार एक ना एक दिन जरूर झुकेगी और हमें पुरानी पेंशन मिलेगी, ये पूरा उम्मीद है। जी बिल्कुल। एक बात तो है, जो आईटी सेल है बीजेपी का, उसने भी ये चीज़ माना है और तमाम मुख्यमंत्रियों ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी माना है, सांसदों ने, विधायकों ने माना है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं शामिल किया, उससे प्रभावित हुआ है। सीटें भी कम हुई है, जो सभी को दिख रहा है। और ये सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, जो है कहीं ना कहीं गठबंधन से चल रही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, सरकारें आप लोगों की मांगें माने ताकि वो सरकार सत्ता में बनी रहे। अगर वो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार कहती है तो ये सरकारी कर्मचारी कोविड काल में आपके कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम किए हैं। अपने जीवन और मृत्यु का परवाह इन्होंने नहीं किया है और ये आपको चुनवा कर भी भेजते हैं। इलेक्शन इन्हीं की बदौलत होता है। तो सरकार से बहुत ही विनम्र गुजारिश है कि आप इन लोगों की मांगों को मानिए। भाई दिलीप कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं शायराना अंदाज में, कविता में। तो भाई दिलीप कुमार जी, आपका स्वागत है। कविता है, एक तो विशाल दादा का जो उद्गार है बहुत ही बेहतरीन है हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए। और हाथ में तिरंगा है और इंकलाब तिरंगे से ही आया था और एक तरीके से ये भी इंकलाब की ही गुहार है। तो मुझे एक जो है पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी, क्रांति पे ही आधारित है जी। तो पंक्तियाँ हैं कि उसको मैं थोड़ा गा के सुनाना चाहूँगा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, स्वागत है सर। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। चीखती है हर रुकावट, चीखती है हर रुकावट, ठोकरों की मार से बेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये गीत बहुत लंबा है लेकिन ये बारिश शुरू हो गई है और यहीं पे इसको विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं आप लोगों के आक्रोश से और परिवर्तन तय है और जनसामान्य मुद्दे पर आप लोग आखिरी तक बने रहे, इसके लिए आप अभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं शुभचिंता करता हूं। आप सभी को जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान और सरकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ये बहादुर सिपाही हैं, अर्धसैनिक बल हैं और सारे लोग हैं। तो इन लोगों को प्लीज़ आप लोग इन लोगों के लिए, ओपीएस बहाली के लिए यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचता रहे।